श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित विधायक आहोर, श्री शैतान सिंह जी सेंधला अध्यक्ष चौहान समाज, रतन सिंह जी सांधु साहब समाज सेवी, भंवर सिंह जी राजपुरोहित साहब, श्रीमती जयश्री गर्ग, प्रताप सिंह जी भीटिया साहब, धनंजय सिंह जी, और इस कार्यक्रम में जो हमारे समाजों के प्रतिनिधि आए हैं, मैं उन सभी ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूं। राजपूत समाज के लोग जो विराज हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। राजपुरोहित समाज के लोग आए उनको भी प्रणाम करता हूं। ब्राह्मण समाज के लोग आए उनको भी प्रणाम करता हूं। रावड़ा राजपूत समाज के लोग आए उनको भी प्रणाम करता हूं। चारण समाज के लोग आए उनको भी प्रणाम करता हूं। रावल ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और इसमें जो सभी समाज 3600 कौम के सभी लोग हैं, आप सभी का मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मेरा पाली आने का कार्यक्रम था, पाली का कार्यक्रम आज दिया था, लेकिन आपके लाडले विधायक जी ने कहा कि नहीं, हमने बाली में कार्यक्रम रखना है, आपको बाली आना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुष्पेंद्र सिंह जी को कि एक साथ आप सभी के दर्शन का मौका मुझे दिया। आप सभी के दर्शन पाकर के निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। मेरे भाई और बहनों, आप सभी को पता है कि 26 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है। हम सभी को उस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना है, और हिस्सा भी क्योंकि 5 साल में हमारा ये चुनाव आता है। कौन है भैया पीछे? ये 5 साल के अंदर हमारे ये लोकतंत्र का पर्व आता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब घर के लिए हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, छोटा मोटा कोई भी सामान लेने जाते हैं, हम उसको देख करके लाते हैं। बाजार में हम जब 20 रुपए 25 रुपए की एक मटकी लेने जाते हैं तो उसको भी ठोक बजा करके देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं या नहीं देखते हैं? उसमें देखते हैं कहीं कोई बाल तो नहीं है, कहीं कोई कंकड़ तो नहीं आ गया है। और माता बहनें तो हमारी बहुत ज्यादा देखती हैं उसको, अंदर से भी देखती हैं, बाहर से भी देखती हैं, बजा बजा करके टंकड़ लगा के भी देखती हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे आपके पास, कुछ जातिवाद का जहर फैलाएंगे, कोई आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। उनके सपने भी आपने देखे, उनका घोषणा पत्र भी आपने देखा है। मैंने आज कहा था, आज मैंने ये कहा था कि कांग्रेस जो अपना घोषणा पत्र देती है, मेरे मीडिया के बंधु थे, मैंने उनसे कहा कि आपका ये काम है। आप देखिए, कांग्रेस जब भी घोषणा पत्र को लेकर के आई है, आप ये देखिए घोषणा कितनी की है और उन्होंने काम कितना किया है, काम कितना किया है। पिछली बार का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके बीच में आए थे विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे कि नहीं किए थे? क्या पूरे किए? उन्होंने कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। भाई, आपके जोधपुर पड़ोस में शायद आप पर मेहरबानी हो गई हो, आप पर मेहरबानी हो गई क्या? किसानों का कर्जा माफ कर दिया क्या? तो उन्होंने घोषणा की थी कि नहीं की थी? तो ऐसी घोषणा करते हैं। मेरे युवा साथी बैठे हैं, उनको भी कहा था कि हम 3500 रुपए भत्ता देंगे, मिल गया? अरे कुछ को तो मिला होगा, किसी को नहीं मिला। तो आपके साथ वायदा किया कि नहीं किया उन्होंने?
मैं यही बात आपसे कहने के लिए आया हूं। मैं आपसे इतना बताने के लिए आया हूं कि वो घोषणा पत्र में वायदा करते हैं और वो घोषणा पत्र बड़ा लंबा चौड़ा घोषित करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक बुजुर्ग थे, उम्र के पड़ाव पर आ गए थे, कुछ बीमार भी थे, तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। बेटों को बुलाया तो उन्होंने कहा बेटों से कि बेटा उस गौशाला में इतने पैसे दे आना, उस गौशाला में इतने दे आना, उस गौशाला में इतने दे आना। तो बेटों ने कहा कि इतना कहाँ से देंगे, इतना तो हमारे पास है ही नहीं। कि बेटा देना थोड़ी है, मेरे को तो घोषणा ही तो करनी है, घोषणा करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, देना थोड़ी है। तो कांग्रेस की घोषणा ऐसी होती है कि देना तो कुछ होता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के आई थी। हम आपके बीच में आए थे, विधानसभा के चुनाव में आए थे। मैं सबसे पहले तो आप सभी को, जो विधानसभा के चुनाव में आपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हम आपके बीच में घोषणा पत्र लेकर के आए थे। उस घोषणा पत्र में से हमने 45% काम 90 दिन के अंदर पूरा किया है, 90 दिन के अंदर पूरा किया है। हमने आपसे कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम हमारा गैस की टंकी 450 रुपए में करेंगे। हम 73 लाख माता बहनों को 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को हमने फैसला किया और 1 जनवरी से हमने 450 रुपए में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। 450 रुपए। यही नहीं, हमने आपसे कहा था कि 6000 रुपए किसान सम्मान निधि के हमारी केंद्र की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, और हमने कहा इसको हम बढ़ाएंगे। पहले चरण में 2000 रुपए की किस्त हमने हमारी पहली कैबिनेट में मंजूर की, और हमने 6000 वो 2000 हमारी सरकार 8000 रुपए सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं किया, यही नहीं किया, हमने और क्या किया कि जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता है, उनका नामांतरण उनके बेटे और बेटियों के नाम चढ़ता है। केंद्र से पिछले दिनों से कांग्रेस की सरकार थी, हमारी केंद्र की सरकार पत्र लिख रही थी कि भाई आपके यहां जो किसानों का देहावसान हो गया, उनकी पेंशन तो बंद हो गई, उनके पुत्र और पुत्रियों के नाम नामांतरण चढ़ गया तो उसकी सूची भेज दो। इस कांग्रेस की सरकार ने वो सूची भी नहीं भेजी। हमने ऐसे हमारे किसान 63,000 किसान थे जिनका नया नाम भी जोड़ने का काम किया और उनको सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा गेहूं की एमएसपी हम आपकी बढ़ाएंगे। कांग्रेस वाले तो कभी उनको आइडिया ही नहीं है कि गेहूं की फसल कब आती है, लेकिन हमें पता था कि मार्च के महीने में हमारे किसान की गेहूं की फसल आती है, इसलिए अभी जरूरी है कि गेहूं का हम एमएसपी बढ़ाएं। हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम किया है, जिससे हमारे किसानों को फसल पर उसका लाभ मिल सके, और वो लाभ आपको मिल रहा है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। 1000 रुपए मिलती थी, हमने उसको 15% बढ़ा करके 1150 रुपए किया है।
हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाई है। हमने हमारी आंगनबाड़ी की हमारी बहनें आशा सहयोगिनी, कोई भी राष्ट्रीय काम आता है हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को लगाते हैं, आशा सहयोगिनी को लगाते हैं, लेकिन उनका वेतन भत्ता जो मिलता है उसको नहीं बढ़ाते हैं। हमने उनका भी 15% वेतन भत्ता बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे पंच हों, सरपंच हों, पंचायत समिति के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, उनको हम भत्ता देने का काम करते हैं। उनका भत्ता भी नहीं बढ़ाया, उनका भी हमने 15% भत्ता बढ़ाने का काम उनका भी हमारी सरकार ने किया है। ये आपको मैं 90 दिन के काम बता रहा हूं। हमारी पानी की योजना, ईआरसीपी की योजना, जो राजस्थान के 21 जिलों के लिए जीवनदायिनी है, ये उसको कांग्रेस के लोग अटका रहे थे, लटका रहे थे, भटका रहे थे। जिक्र तो हमेशा बजट में भी करते थे, विधानसभा में करते थे, लेकिन गहलोत साहब जिक्र करके रह जाते थे, कभी उन्होंने फिक्र नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने 1.5 महीने में 45,000 करोड़ रुपए की योजना और मध्य प्रदेश से और केंद्र से समझौता करके उस योजना को प्रारूप दे करके उसका काम प्रारंभ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे शेखावाटी के 3 जिले थे, उन तीनों जिलों में पानी की परेशानी थी। शेखावाटी के कांग्रेस के नेता थे, हमेशा कहते थे यमुना जल लेके आऊंगा, यमुना जल लेके आऊंगा। 40 साल पुरानी मांग थी। हमने उस मांग को भी हरियाणा सरकार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से उसका समझौता भी किया और उन 3 जिलों का समझौता हो गया, उनका भी कार्य प्रारंभ हो गया। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से युवाओं के सपने को चूर चूर करने का काम किया था। 19 बार पेपर हुए, 17 बार पेपर लीक हुए थे। हमने कहा जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने एसआईटी गठित करने का वायदा किया था। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी, 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और आप अब देख रहे हैं 97 यानी कि 97 लोग उसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 97 लोग, और अभी नंबर जारी है, काम बंद नहीं हुआ है, अभी काम जारी है। ये तो वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने नकल से पेपर किया था, नकल ली थी, किसी से कुछ लिया, लेकिन अभी वो नकल कराने वाले हैं। शोरूम वाले होते हैं ना, ये तो वो थे जो नकल की थी, लेकिन शोरूम वाले बाकी है ना अभी, जो नकल का ठेका लेते थे, युवाओं के साथ कुठाराघात करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना भी बड़ा आदमी हो उसको भी हम छोड़ने वाले नहीं है, वो भी सलाखों के पीछे बंद रहेगा। हमारे यहां डीजल पेट्रोल की बड़ी दिक्कत थी, हम भी मांग की थी, हमने भी मांग करते थे। कांग्रेस वाले कहते हैं मुख्यमंत्री तो दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है। अरे दिल्ली जाता है तो कुछ लेकर के आता है, ऐसे ही थोड़ी जाता है दिल्ली। तुमको क्या परेशानी हो रही है? हमने तुमसे मना किया था कि आप मत जाइए। आप तो सिर्फ सरकार के लिए जाते थे होटलों में, 1 साल पूरा होटलों में निकाल दिया। अरे हम तो जब भी दिल्ली गए हैं, दिल्ली से कुछ ना कुछ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं, लेकर के आए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राजस्थान को देश के जितने भी प्रदेश हैं उनमें अग्रणी बनाना है, अग्रणी बनाना है, विकसित राजस्थान बनाना है। हमने डीजल पेट्रोल में, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि यहां आंदोलन था। वहां गंगानगर में कुछ भाव था, बीकानेर में कुछ था,
जोधपुर में कुछ था, पाली में कुछ था। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा। 2, 5, 10, 20 पैसे का, 50 पैसे का अंतर हो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन 3.5 रुपए से लेकर 1 रुपए 35 पैसे से लेकर के 5.5 और 6 रुपए तक अंतर था। ये अंतर ठीक था क्या? आप बताइए, ये अंतर ठीक था क्या? लेकिन हमने डीजल पेट्रोल के दाम भी घटाए और संतुलन करने का काम किया। 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए पेट्रोल में कम करने का काम हमारी सरकार ने किया। डीजल में 3.5 रुपए से 5.5 रुपए तक हमें कम करने का काम किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे संकल्प पत्र में जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार और हमारी राज्य की सरकार, हमारी ये डबल इंजन की सरकार है। आपके यहां विकास की स्थिति जो भी है, आपने देखा है कांग्रेस ने इस पाली जिले को बिल्कुल अपेक्षित किया, उपेक्षा की है इसकी, हमेशा उपेक्षा की है। उपेक्षा इसलिए की है कि भाई ना तो यहां सांसद उनका, ना एक भी विधायक यहां, ना एक भी प्रधान उनका, ना जिला प्रमुख उनका। आपने तो कांग्रेस मुक्त कर दिया था पाली जिला। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह पाली जिला राजस्थान के अग्रिम जिलों में खड़ा रहेगा, विकास की दृष्टि से सबसे आगे रहेगा। मुझे पता है, मैं यहां जब महामंत्री था तो मैं यहां का संभाग का प्रभारी था। मैं बाली भी आया हूं, पाली भी आया हूं, सुमेरपुर भी आया हूं, सभी जगह हर विधानसभा के अंदर, हर मंडल के अंदर मैंने प्रवास किया है। मैंने यहां के सभी जातियों के लोगों को मैंने देखा है। यहां के जो लोग हैं वो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। यहां के लोग हैं वो सनातन को मजबूत करने वाले लोग हैं। यहां के जो लोग हैं अपने राष्ट्र को मजबूत करने वाले लोग हैं। आज जितने भी समाज यहां आए हुए हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, ये 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1857 के अंदर देश को आजादी मिल रही थी, लेकिन थोड़ी सी गलती उसमें हुई, चूक कह लीजिए उसे, या ये कह लीजिए थोड़ी सी बात लीक हो गई। 1857 की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति थी, लेकिन उस क्रांति को हम आजादी में नहीं बदल सके। लेकिन थोड़ी सी चूक के कारण हमारे पूर्वजों ने 90 साल तक संघर्ष किया, 90 साल तक संघर्ष किया, और वो आजादी 1947 में मिली थी। 1947 में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे उन पूर्वजों का 90 साल का संघर्ष आपने देखा, मन में विचार कीजिए उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया होगा, उनके मन में कितनी बड़ी पीड़ा होगी कि 90 साल में कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया होगा। इस देश के अंदर हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश को जाति और कबीलों में बांटने का काम किया। आज ये कांग्रेस भी वही काम कर रही है, जातिवाद का जहर घोल रही है, देश को बांटना चाहती है, जातिवाद के नाम पर बांटना चाहती है, धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने, अगर आप 2014 के पहले की बात देखोगे, कितनी स्थिति खराब थी, क्या स्थिति थी। आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, आतंकवादी देश के अंदर आते थे, कहीं भी बम फोड़ करके चले जाते थे। अरे बम फोड़ करके ही नहीं, हमारे सैनिकों का सिर काट करके ले जाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई आतंकी आया क्या? अरे कोई आतंकी आया क्या?
अरे किसी आतंकी से भय है क्या? क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि एक बार गलती की थी, पाकिस्तान ने एक बार गलती की थी, उसको घर में जाके जवाब दिया कि नहीं दिया? घर में जाके जवाब दिया कि नहीं दिया? सेनाओं के हाथ बांध के रखती थी कांग्रेस, हमारी सेनाओं को छूट दी कि नहीं दी? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मेरी सेना को पूरी छूट है, अगर उधर से एक गोली आए तो इधर से बड़ा वाला गोला दाग देना। अरे ऐसे काम थोड़ी चलता है साहब, काम इस तरह से चलता है कि अगर वो उंगली करे तो हाथ को ही उड़ा दिया जाए, जिससे कि अगली बार हिम्मत ही नहीं करे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि 2014 के बाद देश की गरीब कल्याण की योजनाएं हो, देश का विकास की योजनाएं हो, सीमाएं सुरक्षित हो और बढ़ता हुआ दुनिया में भारत का गौरव हो, इस पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस झूठे सपने दिखाती है, झूठे वायदे दिखाती है, आती है झूठे नारे देती है, झूठा घोषणा पत्र देती है, यह लूट और झूठ की बात करती है। इसने इस देश में अगर भ्रष्टाचार पैदा किया तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। आज बताओ आपको, उनके प्रधानमंत्री जी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे टिकली का रुपया भेजते थे क्या? जो सड़क पर चल के आता था वो घिस जाता था, जो वहां जाकर के 15 पैसे पहुंचता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनधन के खाते खुले हुए हैं, वहां से 100 रुपये भेजते हैं, आपके खाते में 100 रुपये आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे कोई कटमनी लगाता है क्या? कोई कटमनी लगाता है क्या? इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं भाइयों बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। हमें इस देश की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र को गति देने के लिए, 2024 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है, इसको 3रे नंबर पर लाने के लिए हमें एक एक वोट, हमारा कोई भी वोट रह नहीं जाए, सुबह 7 बजे से हमारी लाइन लग जानी चाहिए। आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हम हमारा नागरिक होने का कर्तव्य भी हमको निभाना है। हमको हमारे पड़ोसी को भी कहना है, हमारे रिश्तेदार को भी कहना है, हमारे भाई को भी कहना है, हमारे मित्र को भी कहना है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे पड़ोसी से ही नहीं कहते हैं, पड़ोसी से सब शाम को बात होती है, 2 दिन बात होती है, भाई साहब वोट डल गया, कैसा रहा? बढ़िया, डाल के आ गए हम। अरे किसको डाल के आ गए उसको? अरे आपने वहां क्यों डाला? अरे भाई साहब आपने कहा ही नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 72 घंटे आपके पास हैं, 72 घंटे आपके पास। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, उन सभी नंबरों पर फोन करके कहिए कि 26 तारीख को हमें भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर पीपी चौधरी जी को एक एक वोट देना है, एक एक वोट देना है। मुझे पता है ये पाली जिला हमेशा इतिहास बनाता है और अब की बार भी इतिहास बनाएगा, लेकिन अब की बार पिछली बार से भी मार्जिन बड़ा होगा, पिछली बार से भी मार्जिन बड़ा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके बीच में हमारे सभी विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं। एक विश्वास और आपको मैं दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे विधायकों को, क्योंकि हमने, आप पूछ लीजिए, पुष्पेंद्र जी हमारे लंबे समय से विधायक हैं, लेकिन 1.5 महीने के अंदर
5 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 3 लाख रुपए हॉस्पिटल, सामुदाय भवन, 3 करोड़ रुपए सामुदाय भवन, हॉस्पिटल, स्कूल, इसके लिए 8 करोड़ रुपए का बजट 1.5 महीने के अंदर सभी विधायकों को अलॉटमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहली बार हुआ है। और 6 महीने 8 महीने लग जाते थे, और वो इनका कोटा नहीं, अलग से है ये। वो अलग से 8 करोड़ रुपए दिया है, क्योंकि हमें पता था कांग्रेस की सरकार है, कहीं रोड टूटा हुआ है तो कहीं अस्पताल फूटा हुआ है तो कहीं स्कूल टूटा हुआ है। कम से कम ऐसे जो अस्पताल है, ऐसा कोई सामुदाय भवन है, ऐसा कोई विद्यालय है जिसमें आवश्यकता है उसका काम तो कर सकते हैं। ऐसी कोई सड़क है जो आवश्यक है उसका काम तो कर सकते हैं। मैं आपसे यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके बीच में जो घोषणा पत्र लेकर के आए हमारे जनप्रतिनिधि, आपके बीच में जो बात कहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सार्वजनिक रूप से हमारे जनप्रतिनिधि आपसे बात कहेंगे उस बात को हम पूरा करेंगे, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी समाज आए उन्होंने मेरा स्वागत और सम्मान किया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मैंने जैसा कहा है कि फोन से भी कहेंगे, पड़ोसी से भी कहेंगे, पूरी वोटिंग कराएंगे ना 26 को सुबह 7 बजे कराएंगे ना, तो पूरा हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ। देखो, माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, माता बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो भी सुबह चाय तो बना के दे देना मेरी माता बहनों, लेकिन नाश्ता बना के जब देना जब वोट डाल करके आ जाए। ये मंजूर है ना? पीछे मेरी माता बहने हाथ खड़ा करिए कि जब ही देंगे। चाय तो बना के दे देना, चाय की तो मैं छूट दे रहा हूं, लेकिन नाश्ता और भोजन जब देना जब एक एक वोट डल जाए। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो दोनों हाथ खड़े करिए जोर से, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। तो मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, पाली के बाली से वो लाइव। और बीजेपी के नेता और विधायक पुष्पेंद्र राणावत आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। उसके अलावा वहां के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं और पीपी चौधरी यहां से बीजेपी की तरफ से मैदान में, जबकि कांग्रेस